वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू बैक पंचेस एकेडमी। तो इस वीडियो में हम पहले तो देख लेंगे कि पेशेंट के अंदर हमने क्या क्या करवाना है, इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या करवाना है। इन्वेस्टिगेशंस करवाएं। इन्वेस्टिगेशंस उसमें अब क्या क्या है, आप मतलब ये है कि आपने इनिशियली आपका पेशेंट वहाँ पे आया, आपको उसने अब आपको बताया, मतलब आपको पता चल गया कि इसको जो है ना इन्फेक्शन हुई है, हो सकता है कि पेशेंट के अंदर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुई हो। तो आपने बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट जो उसका है ना टेस्ट, वो आपने करवा लेना, कल्चर, ब्लड कल्चर करवा लेना है। तो ब्लड कल्चर में ये आपके आपको ऑर्गेनिज्म वगैरह पता चल जाएगा, उसके अलावा पता चल जाएगा कि वाकई ही वहाँ पे कोई और मतलब इस तरह का काम हो रहा है, इन्फेक्शन हुई है कि नहीं हुई। और इसके अलावा जो है ना आप पेशेंट का क्या करवा लें, ईको करवा लें। ईको हो सकती है पेशेंट की। ईको में क्या हो जाएगा, आपकी वो जो बन रही है ना, एक मिनट, जो आपकी वेजिटेशंस बन रही हैं वो आपको इको के अंदर नज़र आ जाएंगी, आपकी वेजिटेशंस वगैरह। उसके बाद रिगर्जिटेशन वगैरह आपको नज़र आ जाएगी, जो जो मतलब हार्ट के अंदर चल रहा है आपका। तो इको भी अब यहाँ पे दो हो सकती हैं। एक हमारी होती है ट्रांस इसोफेजियल, और दूसरी हो सकती है हमारी ट्रांस थोरेसिक। इसके अलावा पेशेंट का आपने सीबीसी करवाया, वही पहले मैंने आपको बता दिया, आपने उसके अंदर नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया नज़र आ गया आपको। उसके अलावा इन्फेक्शन के साइन आएंगे नज़र, ये सारा बड़ा हुआ होगा पेशेंट का, या फिर सीआरपी जो है वो बड़े होंगे। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन में ये जो दोनों के दोनों है ना, ईएसआर और सीआरपी, ये दोनों बड़े हुए होते हैं। तो उसके अलावा आप चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। तो अगर तो वहाँ पे आपका जो है इन्फेक्शन हुई है हार्ट के अंदर, तो हो सकता है वहाँ पे आपकी कार्डियोमेगाली हो गई हो, तो आपको कार्डियोमेगाली वगैरह नज़र आ जाएगी हार्ट की। तो ये वाली इसकी इन्वेस्टिगेशंस हो गई। ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आपने लेना या लिखना है तो आप साथ साथ लिख लें। तो उसके अलावा यहाँ पे हम इसके अंदर ना एक क्राइटेरिया होता है इसको डायग्नोज करने का, उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूक्स क्राइटेरिया। ड्यूक क्राइटेरिया। अब ड्यूक क्राइटेरिया में जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में देखा कि क्राइटेरिया जो भी होगा उसमें एक तो मेजर क्राइटेरिया होगा और दूसरा माइनर क्राइटेरिया। अब मेजर के अंदर इसके अंदर जो है ना दो चीज़ें आती हैं सिर्फ ड्यूक्स क्राइटेरिया में। सबसे पहले तो एक ये है कि आपने पेशेंट का ना सैंपल लेना है ब्लड का। सैंपल लिया आपने ब्लड का। अब सैम्पलिंग जो है ना वो आप दो तरह से कर सकते हो। एक तो ये है ना कि आप 2 सैंपल ले लो पेशेंट के, या फिर आप 4 सैंपल ले लो। 3 से ज़्यादा लेने होते हैं लेकिन 4 ले लो। तो 2 सैंपल जो हैं वो आपने लेने हैं 12 घंटे का डिफरेंस रख के, या फिर आपने 4 सैंपल लिए तो वो आपने रखने हैं 1 घंटे का डिफरेंस। तो अगर इनके अंदर आपको ऑर्गेनिज्म नज़र आ गया तो आपका एक मेजर क्राइटेरिया जो है वो आपका फुलफ़िल हो गया। उसके अलावा आपने जब पेशेंट की इको करवाई, इको के अंदर आपको एंडोकार्डियम जो है वो आपकी अफेक्टेड नज़र आई। कार्डियम अफेक्टेड मतलब क्या, कि आपको यहाँ पे वेजिटेशन नज़र आ गई, या फिर आपका जो है यहाँ पे रिगर्जिटेशन हुई हुई है ना वाल्व्स की, तो वो आपको नज़र आ गई। तो ये वाली हो गई इसकी मेजर क्राइटेरिया में। उसके अलावा इसके अंदर माइनर क्राइटेरिया जो है उसमें क्या है कि पेशेंट जो है ना कोई भी रिस्क फैक्टर जिसके हमने पीछे देखे हैं उनमें से कोई एक रिस्क फैक्टर आ जाए तो एक माइनर क्राइटेरिया। उसके अलावा अगर पेशेंट को फीवर हो, और फीवर हो 100+, या फिर 100 केल्विन हो गया ना ये, या फिर 38 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका पेशेंट हो, उसको फीवर हो, तो ये आपका एक माइनर क्राइटेरिया में आ जाता है। फीवर आपका होगा तो मतलब आपकी इन्फेक्शन वगैरह हुई हुई है, तो ये इसमें आ सकता है। या पेशेंट के अंदर वेस्कुलर फिनोमिना हुआ हो। अब वेस्कुलर फिनोमिना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। या फिर पेशेंट के अंदर इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना आ जाए, फिनोमिना। और या फिर ब्लड कल्चर आपने करवाया, पांचवा जो है उसमें क्या, ब्लड कल्चर आपने करवाया, उसने क्या किया, आपको ऑर्गेनिज्म तो मतलब ग्रो नहीं किया हुआ नज़र आया, लेकिन वो है मतलब क्या कि इसमें आपका जो है ना ब्लड कल्चर आपने करवाया, लेकिन उसके अंदर क्या है, ब्लड कल्चर के अंदर आपका ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आपका ग्रो तो है लेकिन वो मेजर क्राइटेरिया तक नहीं जा रहा, तो वो भी आपका इसमें आ जाएगा। या फिर उसके अलावा छठी जो चीज़ है उसमें यह है कि आपकी इकोकार्डियम जो है ना, इकोकार्डियोग्राफी जो आप, वो आपकी सजेस्टिव हो के हो सकता है कि इसके अंदर ना मतलब आप कन्फ्यूजन में हैं कि आपकी ये मतलब
रिगर्जिटेशन या उसके अलावा वेजिटेशन वगैरह हैं कि नहीं, तो इको आपकी शो कर रही है तो वो भी आप एक माइनर क्राइटेरिया में आ सकता है CSTV को। अच्छा, अब इसके अंदर वेस्कुलर फिनोमिना क्या है, आपकी जो है ना ये एम्बोलस जो बने हैं ये क्या करेंगे, आपकी जो है वेसल्स जो हैं ब्लड आपकी बॉडी की उनको जाके अक्लूड करेंगे, तो उसकी वजह से आपकी हो सकती है कि आपकी सेप्टिक एम्बोलिज्म हो जाए, मतलब कहीं पे जाके वो जो आपके उसके अंदर क्योंकि ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं तो सेप्टिक एम्बोलिज्म हो सकती है। उसके अलावा सेप्टिक इन्फेक्शन ये जा काज कर सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे हमने दो तीन चीज़ें देखी हैं वो ये है कि आपकी जेनवे लीजन्स आ जाएंगी पेशेंट में, और उसके अलावा यहाँ पे आपका माइकोटिक एनोरिज्म आ जाएगा पेशेंट में, मतलब आपकी वेसल जो है ना वो इन्वॉल्व हो गई, तो ये आपका एक फिनोमिना है। इसके अलावा स्प्लिंटर हेमरेजेस वगैरह, उसके अलावा ये आपका इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना, इसमें क्या है कि आपके इम्यून कम्प्लेक्स जो है वो डिपॉजिट हो जाए, वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, हॉट स्पॉट में आ सकता है, आपकी आइज़ के अंदर आ जाए या फिर आपकी किडनी के अंदर आ जाए जिसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहेंगे। अब ये सारा तो है हमारा ड्यूक्स क्राइटेरिया। अब ये हमें मेजर का भी पता चल गया, माइनर का भी पता चल गया। अब हमने कंफर्म कैसे करना है कि पेशेंट को वाकई ही ड्यूक्स क्राइटेरिया, तो हमें पता है, हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके डेफिनेटिव जो है वो ये है कि आपके दो मेजर क्राइटेरिया आ जाएं, दोनों के दोनों, या फिर मेजर एक आया है 1 मेजर और साथ इसके 2 माइनर आ जाएं, और या फिर जो है आपके 5 माइनर आ जाएं। तो इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन आ जाएगी तो आपका डूक्स क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाएगा। तो उससे अब डूक्स क्राइटेरिया से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो है ना यहाँ पे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुई है पेशेंट में। और ये हो गया आपका डूक्स क्राइटेरिया यहाँ पे। और इसके बाद ये हो सकता है आपका जो है ना, हाँ बाद औक़ात हो जाता है आपका जो है ना कल्चर आपने करवाया। अब ऑर्गेनिज़म ऐसे भी होते हैं जो हमारे कल्चर नेगेटिव होते हैं, मतलब आपके कल्चर में नहीं आते, बड़े क्या कहूँ मैं इनको, कल्चर नेगेटिव इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब इसमें क्या है, आपके मोस्ट नोटोरियस कल्चर नेगेटिव में हैकिक, ये हमारा हीमोफिलस आ गया इसके अंदर। उसके बाद ये इकिनेला, उसके बाद ये हमारा कार्डियोबैक्टीरियम इकिनेला, ये सॉरी ई से आता है हमारा इकिनेला और के से किंगेला आता है और ए से हमारा आता है एग्रीबैक्टर। तो अगर इनमें से ये कोई ऑर्गेनिज्म आ जाए तो ये भी हमारे जो हैं कल्चर नेगेटिव होते हैं। और कल्चर नेगेटिव इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जैसे हमने पीछे वाली देखी थी उनमें, तो उनमें कौन सा मतलब मोस्ट कॉमन काज होती है, इसमें कौन सी होती है हमारी कोक्सिएला बर्नेटी, कोक्सिएला बर्नेटी। अब ये किस में होती है, अब कोई भी आपका ना उन्होंने सिनेरियो में क्या देना है, उन्होंने कहना है कि एक पेशेंट है, उसने ना मतलब घर में गाय वगैरह रखी है और पिछले कुछ दिन पहले ना उसकी गाय ने एक बच्चा दिया है, ठीक है। तो अब उसके अंदर पेशेंट जो है हमारे पास जो आया उसके अंदर अब क्या हुआ है कि वो मतलब आपके जो हार्ट के सिम्टम्स वगैरह आने शुरू हो गए हैं, रिगर्जिटेशन वगैरह हो रही है। उसके अलावा ये जो हमने अभी पढ़े हैं तो ये वाली सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर मतलब इस तरह का सिनेरियो आ जाएगा तो उसमें हमारा जो है वो कोक्सिएला बर्नेटी होगा। अच्छा, ये क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारा होता है एमनियोटिक फ्लूइड में, एमनियोटिक फ्लूइड में होता है हमारे। तो जब पेशेंट जो है अगर उसका इसके साथ कंटैक्ट है, एमनियोटिक फ्लूइड के साथ कंटैक्ट हुआ, तो हो सकता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर चला गया ऑर्गेनिज्म, तो कल्चर नेगेटिव में ये आपका आ जाएगा। अब इसमें क्योंकि हमारा मेजर क्राइटेरिया तो आ नहीं सकता, मेजर क्राइटेरिया में अब क्योंकि ये कल्चर नेगेटिव है तो मेजर क्राइटेरिया इसमें पहला तो फुलफिल हो नहीं सकता। तो दूसरा जो है उसमें क्या आ जाएगी, आपके एंडोकार्डियम इन्वॉल्व हो जाए, ये वाला एक हो गया मेजर क्राइटेरिया में। और माइनर क्राइटेरिया में वही वाली सारी चीज़ें दोबारा से। और इसका डेफिनेटिव आपको कैसे पता चलेगा, तो इसमें क्या है वही वाला कि एक मेजर के साथ अब यहाँ पे 2 माइनर आ जाएंगे या फिर 5 माइनर आ जाएं, तो आपको जो है मतलब यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो ये वाला हो गया इसके अंदर कल्चर नेगेटिव इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। तो अब आते हैं हम अपने ट्रीटमेंट की तरफ। जो यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट पेशेंट का हम क्या करेंगे जब उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। तो ट्रीटमेंट में क्या चीज़ें हैं, 2 चीज़ें यहाँ पे। एक तो आप जो है ना पेशेंट का सपोर्टिव ट्रीटमेंट करो, और दूसरा यहाँ पे जो है स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो आपको पता है उसके हिसाब से करो। मतलब क्या, स्पेसिफिक माइक्रोबियल मतलब एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट जो आप करो। तो अब ये 2 तरीके हो सकते हैं इसमें। इनमें आपने क्या करना है ट्रीटमेंट में, सबसे पहले तो आपने जो है ना ऑर्गेनिज्म जो आपकी काज कर रहा है, मतलब जो जहाँ जहाँ से उसका सोर्स चल रहा है, हार्ट में है या जहाँ पे भी है,
तो आपने सबसे पहले रिमूवल ऑफ सोर्स करना है, रिमूवल ऑफ सोर्स, ठीक है। और इसमें अब इसका ये है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपने रिमूवल ऑफ सोर्स करना है, क्योंकि अगर वहाँ पे सोर्स है तो ऑर्गेनिज्म तो मतलब वहाँ पे है तो वो डिजीज़ आगे काज कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आपने अभी मतलब क्या किया, आपने ना पेशेंट का ब्लड कल्चर लिया और उसमें आपने ना उसे ब्लड कल्चर के लिए भेज दिया, मतलब चेक करने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। अब ऐसा तो नहीं है कि कल्चर की रिपोर्ट आई आपकी कल या परसों आएगी, तो आप क्या करें वहाँ पे पेशेंट को हमें पड़ा रहने दें कि मतलब नहीं मैंने जब तक कल्चर नहीं आता मैंने कुछ नहीं करना। तो उसमें आपने क्या करना है, आपका पेशेंट का इम्पीरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, इम्पीरिकल ट्रीटमेंट। अब इम्पीरिकल ट्रीटमेंट में क्या चीज़ आ जाती है, मतलब आपको अभी कॉज पता नहीं है और आप उसका जो है ना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो पेशेंट का, तो वो आपका हो जाता है इम्पीरिकल ट्रीटमेंट। इसमें अब जो हमारा स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड वो हमारा क्या आ जाता है, दो ड्रग्स आ जाती हैं हमारी। आप पेशेंट को वैंको लगा दो, वैंकोमाइसिन, वैंकोमाइसिन और उसके साथ जेंटामाइसिन। ये तो हम आ गया, हमारा आ गया स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है। इसके अलावा आप जो है ना पेशेंट को अमोक्सिसिलिन, मोक्सिसिलिन और उसके साथ पेशेंट को जो है ना जेंटामाइसिन दे, विद और विदाउट, मतलब आप उसको जेंटामाइसिन दे सकते हो। ये आपका जो है ये हम एक्सेप्टेबल है, मतलब ये भी चल सकता है आपका। अब मोक्सिसिलिन से मुझे एक चीज़ याद आई कि हम मतलब जो पुराने थे ना, पहले क्या होता था कि जब आपने ना पेशेंट की डेंटल कैरीज करनी है ना, तो उससे पहले क्या होता था कि पेशेंट को आप दे देते थे अमोक्सिसिलिन। तो कि अगर आप ये जो है अमोक्सिसिलिन दे दोगे पेशेंट को, तो इसके चांसेस जो है ना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के वो कम हो जाएंगे। लेकिन अभी ये जो नई गाइडलाइंस है इसमें ये वाली चीज़ भी ख़त्म कर दी गई है। तो मतलब अगर आप अमोक्सिसिलिन दो या ना दो, तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म आए थे जिन्हें, मतलब ऐसे भी पेशेंट आए थे जिन्हें हमने यहाँ पे अमोक्सिसिलिन दी लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गई। तो आपने जो है इसके अंदर ये आपका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट या फिर उसके बाद एक्सेप्टेबल दे देना है। तो उसके अलावा इसके अंदर जो है ना एक्यूट प्रेजेंटेशन अगर पेशेंट दे रहा हो, एक्यूट प्रेजेंटेशन हो, तो उसमें आपने क्या करना है, पेशेंट को आपने वही हमारी जो हो पहले हमारा स्टैंडर्ड है वैंको देनी है, उसके साथ जेंटा देनी है, जेंटामाइसिन। और अगर आपका जो पेशेंट है ना वो अगर उसके थे प्रोस्थेटिक वॉल्व थे, तो अब हमें पता है कि आपके जो सस्पेक्टेड जो है ना प्रोस्थेटिक वॉल्व अगर हो जाएंगे, मतलब उसको ये डैमेज कर रहा है, तो इसके साथ आपने रिफेम्पिसिन भी ऐड कर देनी है, रिफेम्पिसिन, जो भी ना स्पेलिंग। ये तो हो गए हमारे ये वाले। अब इसके अलावा आपने जो है पेशेंट का जो अब ऑर्गेनिज्म तो वहाँ पे अगर स्पेसिफिक वहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब क्या है वहाँ पे वेजिटेशंस वगैरह हैं उसकी, तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने कार्डियक सर्जरी करनी है, पेशेंट की सर्जरी करनी है। और उस सर्जरी में आपने जो है डिब्राइडमेंट कर देनी है, जो जो वहाँ पे जो है ना ये वेजिटेशंस बढ़ी हुई हैं उनको ख़त्म कर देना और उसकी वहाँ पे डिब्राइडमेंट कर देनी है। और उसके साथ साथ क्योंकि वाल्व को इसने यहाँ पे हमारे डैमेज किया हुआ था, तो साथ आपने वाल्व को जो है वाल्व रिप्लेसमेंट कर देनी है। ये वाली सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी। और इसके लिए भी आपने सर्जरी से पहले भी आपने एंटी माइक्रोबियल आपने उसे जो है ना ट्रीटमेंट वो भी करना, साथ साथ थेरेपी देते रहना, साथ साथ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देते रहना है, ताकि सर्जरी में मतलब जो आपकी बनाई हमने डिब्राइडमेंट कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है कि आपकी ब्लड की तरफ चले जाएं, तो वहाँ पे कोई मसला वगैरह ना कर दें। तो ये सारा था हमारा इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर हमारा ये हो गया कि मतलब आपका स्पोर्टिव ट्रीटमेंट। और उसके बाद अच्छा स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में एक दो और चीज़ें भी आ जाती हैं। आपने पेशेंट को, तो आपका फ़ीवर भी है, तो फ़ीवर के लिए आपने क्या करना है, पेशेंट को एंटीपायरेटिक दे देनी है, कोई भी एंटीपायरेटिक दे देनी है। और उसके साथ पेशेंट को आपने जो है बेड रेस्ट पे भी लेके जाना है, बेड रेस्ट पे लेके जाना है, एंटीपायरेटिक दे देनी है। और उसके बाद वाइटल जो है अपने पेशेंट के वो भी मेंटेन रखने हैं, वाइटल मेंटेनेंस, ये वाली सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये तो सारा हो गया हमारा स्पोर्टिव। अब हमारा आ गया स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक में क्या है, दो तीन जो मतलब मुझे सही से मिले हैं वो वाले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या है, अगर आपका स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म आपका कल्चर में आया है एस ओरियस, एस ओरियस अगर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें आपने क्या करना है, फ्लूक्लोक्सासिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन विद जेंटामाइसिन दे देनी है आपने पेशेंट को। अब इसमें जो है ये आपकी ऑक्सासिलिन और नेफसिलिन ये दोनों आ जाती हैं यहाँ पे।
अब इसके अलावा आपने अगर आपका ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, ये तो एस ओरियस का हो गया, अगर आपका एंटेरोकोकस आ जाता है, कोकस, तो इसमें आपने क्या करना है, पेशेंट को आपने एम्पिसिलिन देनी है, और एम्पिसिलिन के साथ जेंटामाइसिन। और उसके अलावा अगर आपका आ जाता है यही, आपका अगर पेशेंट आ जाता है उसके अंदर आ जाती है ये स्टेफोकोकस ओरियस है, लेकिन स्टेफिलोकोकस ओरियस जो है वो आपका रेजिस्टेंट है, MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस है, तो उसमें आपने क्या करना है, पेशेंट को आपने दे देना है वैंकोमाइसिन। और उसके अलावा अगर आपका पेशेंट जो है उसके अंदर ऑर्गेनिज्म आपका जो है वो आपका आता है एस एपिडर्मिडस, तब भी आपने वैंकोमाइसिन देनी है पेशेंट को। अगर आपकी फंगस काज कर रही है ये वाली सारी चीज़ें, तो फंगस में आपने जो है एम्फोटेरिसिन बी दे देनी है पेशेंट को। अभी के लिए ड्रग्स याद रख लें, बाकी जब हम इसकी जो है ना ये फार्मा पढ़ेंगे ना, फार्मा में ये सारे इनके मतलब पढ़ेंगे, वहाँ पे इनके सारा मैकेनिज़्म क्या है। अभी के लिए आप सिर्फ ड्रग्स को रट्टा लगा लें। बाकी अगर आपका विरिडेंस है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है, तो उसमें आपने क्या करना है, पेशेंट को पेंसिलिन दे देनी है। अच्छा, अगर पेंसिलिन एलर्जिक है तो फिर वो उसके अलावा वो वाली बातें हो गई कि सेफ्ट्राजोन दे दो, सेफ्ट्राजोन दे दो, या फिर एरिथ्रोमाइसिन दे दो, और उसके साथ आप वैंकोमाइसिन देनी है। टाइम कितना देना है आपने, ये जो है ना वैंकोमाइसिन, या इसके अलावा आप जो है ना पेंसिलिन के साथ आप पेशेंट को दे दो, पेंसिलिन के साथ 2 वीक की 2 वीक आप उसको जेंटामाइसिन दे दो। तो इसमें ये चीज़ें हैं। तो बाकी अभी के लिए यार इसमें ना इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने करना है, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको ये सारा करना चाहिए, क्योंकि इसमें अब क्या है, आपका ऑर्गेनिज्म जो है ना वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ओरियस भी अगर दे दिया उन्होंने, तो अब कहेंगे कि बताओ इसके अंदर आप ट्रीटमेंट में क्या करोगे, तो फिर आपको ये ट्रीटमेंट भी पता होना चाहिए। और बाकी मैंने कोशिश की है इसके अंदर सारे का सारा ऐड कर दूँ। और ये हाँ, ट्राइकस्पिड में ये भी मैंने उम्मीद है बता दिया, ट्राइकस्पिड वाल जो है हमारा आईवी ड्रग यूज़र्स में आ जाता है। और उसके बाद ये एस बोविस आपके कोलोन कैंसर में आ जाता है, एस एपिडर्मिडस आपका प्रोस्टैटिक वॉल में आ जाता है, कल्चर नेगेटिव है उसके अंदर कोक्जेला बर्नेटी आता है, और उसके बाद ये स्प्लिंटर हेमरेजेस वगैरह ये सारी इसके अंदर आ गई। और इधर से ये रॉथ स्पॉट। अब रॉथ स्पॉट के बारे में क्या है, आपने जब इसकी ना फंडोस्कोप की लगाई ना आपकी आंख के ऊपर, उसके अंदर आपको क्या वाइट एरिया जो है ना, राउंड और वाइट एरिया आपके रेटिना के अंदर नज़र आए, तो ये आपका होता है रॉड स्पॉट। और उसके बाद ओजुलर नोड्स जो होते हैं, अच्छा आपके ना ये जो नोड्स बन रहे होते हैं ना आपके स्किन के ऊपर पैड्स, इसके अंदर क्या होता है आपके, एक होते हैं आपके जो पेनफुल होते हैं और एक होते हैं आपके पेनलेस। तो आपके जो हैं ये अगर हाथों के ऊपर पेनफुल हैं तो वो हैं आपके ओजुलर नोड्स, और अगर वो पेनफुल नहीं हैं तो वो आपके आ जाते हैं जेनवेलियंस। अब ये पेनलेस होते हैं, ये ओजुलर नोड्स जो हैं, ओ से ओजुलर और ओ से औची मतलब पेनफुल। तो ये वाले हो गए स्प्लिंटर हेमरेजेस। अब ये इन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए भी हैं, ये आप ये यहाँ पे ये देखें, ये सारा उन्होंने बताया हुआ है। ये आपका हो गया, ये आपके नेल बेड्स के अंदर आ रहे हैं सारे ये वाली चीज़ें, ये आपके स्प्लिंटर हेमरेजेस आ गई। और ये वाली जो है इन दोनों में से जो पेनफुल होगा वो आपका हो जाएगा ओजुलर नोड्स, और वो हमें पिक्चर से भी नज़र आ रहा है कि यही हमारा सी है, तो ओजुलर नोड्स हो गए, ये आपकी जेनवेलियंस हो गई, ये वाली जेनवेलियन हो गई। अब ये हमारा उन्होंने फंडोस्कोप लगाई है, इसके अंदर ये वाइट वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये आपकी हो गई, ये वाले भी आ रहे हैं, तो ये आपकी हो गए वो रॉथ स्पॉट्स। और उसके बाद ये आपको यहाँ पे वेजिटेशंस ये नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये आपके हार्ट की उन्होंने मतलब बायोप्सी की है, बायोप्सी के अंदर उन्हें ये वाले आपके वेजिटेशन नज़र आई हैं। तो उम्मीद है कि इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने बतानी थी वो मैंने उम्मीदें बता दी हैं। और ये भी उम्मीद है कि इसके अलावा जो है ना इसके अंदर तकरीबन आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसमें अगर कोई मसला हो तो यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। और जो हमारा आगे वाला टॉपिक होगा उसमें मैंने ये किया है कि हमारे जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो एक तो हो गया हमारा रूमेटिक फ़ीवर, उसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गई, इसके बाद आ जाती है हमारी हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर वगैरह। तो या फिर उसके अलावा हमारे वाल्व्स जो हैं उनकी आ जाती है डिजीज़, माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस वगैरह, तो वो भी मतलब हम साथ साथ ही करते रहेंगे। तो अगर इस डिज़ीज़ के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो यू कैन आस्क मी, टिल देन अल्लाह हाफिज़।